हाय फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में यहाँ पर एक और यहाँ फॉर्म के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कि ये बिहार सचिवालय की तरफ से यहाँ पे आया हुआ है नोटिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पे बिहार विधान परिषद ड्राइवर ऑफिस अटेंडेंट, मतलब यहाँ पे जो बिहार सचिवालय है उसने यहाँ पे ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकल के आई हुई है। उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये फॉर्म कैसे आप फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कब तक लास्ट डेट है, कब स्टार्ट डेट है, क्या फी पेमेंट लगने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट, यही सब के बारे में यहाँ पे बात करने वाले और इस फॉर्म को कैसे आप अप्लाई कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ पे जिसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट है वो 29 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म। जो लास्ट डेट है मतलब इसका फॉर्म अप्लाई करने का वो 20 अक्टूबर 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है फी पेमेंट करने का वो 22 अक्टूबर 2025 तक, मतलब 2 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। और उसी तरह यहाँ पे फी पेमेंट का यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पे फी लगने वाला है और कैंडिडेट मतलब सभी कैंडिडेट के लिए सेम स्टेट रहे या अदर स्टेट से भी सारे के लिए यहाँ पे 100 रुपीज पेमेंट लगने वाला है। और जो पेमेंट मोड आपको यहाँ पे करना होगा वो ऑनलाइन के थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और IMPS के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो यहाँ पे जो आपका एज लिमिट मांगा गया है। जैसे कि एज लिमिट आपका यहाँ पे मांगा गया है 1 जनवरी 2025 तक आपका एज फुलफिल हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मिनिमम आपको 18 ईयर्स मांगा जा रहा है और मैक्सिमम 37 ईयर, जो कि जनरल कैटेगरी से जो मेल कैंडिडेट है वो, और मैक्सिमम एज यहाँ 40 ईयर्स जनरल कैटेगरी से फीमेल के लिए, और यहाँ पे जो मैक्सिमम एज 40 ईयर्स BC EBC मेल एंड फीमेल के लिए, और यहाँ पे मैक्सिमम 42 ईयर्स SC ST मेल एंड फीमेल के लिए। और जो यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन है ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जो यहाँ पे रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार। जो यहाँ पे टोटल पोस्ट है वो 24 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आई हुई है। ये पोस्ट तो ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, इतना भी है तो बहुत है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो पोस्ट नेम यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट में ड्राइवर पोस्ट के लिए यहाँ पे टोटल पोस्ट है 9 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मांगा जा रहा है ड्राइवर पोस्ट के लिए यहाँ पे जैसे कि 10th पास होना चाहिए, आपको हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज का नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। आपका एक LMB और HMB ड्राइविंग लाइसेंस, दोनों में जो भी लाइसेंस है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए। LMB मतलब लाइट मोटर व्हीकल्स और HMB मतलब हेवी मोटर व्हीकल्स, 7.5 टन से ज्यादा जो व्हीकल होते हैं वो सबके लिए HMB यहाँ पे होता है। यहाँ पे लिख दिया है एबिलिटी टू राइड अ बाइसाइकिल, मतलब आपको यहाँ पे साइकिल चलाना आना चाहिए, ये नहीं कि आप साइकिल चलाने ही नहीं जानते। जैसे कि आप चलिए यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट के लिए यहाँ पे दिया गया है टोटल पोस्ट यहाँ पे 15 कैंडिडेट को यहाँ पे 10th पास होना चाहिए, कंपलसरी हिंदी इंग्लिश का नॉलेज, और इसमें भी साइकिल आपको चलाने के लिए आना चाहिए। अब चलिए यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बिहार सचिवालय का वो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखने के लिए चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए आपका आ चुका है बिहार विधान परिषद सचिवालय पटना 8015, मतलब यहाँ पे सारा चीज आपको यहाँ पे दे दिया गया, आपका डेट दे दिया गया है, कैसे अप्लाई करना वो सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे जो आपका सीट है वो कौन सा कैटेगरी में कितना क्या सीट है वो यहाँ पे दे दिया गया है। और जो आपको यहाँ पे पेमेंट आपका यहाँ पे मिलने वाला है, जैसे कि यहाँ पे दिया ड्राइवर पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको लेवल 2 के अनुसार पेमेंट दिया जाएगा 19,900 से 83,200, वो यहाँ पे नियम अनुसार अनुमूल्य अन्य भत्ते, मतलब और भी दूसरा जो यहाँ पे अलग से भी यहाँ पे भत्ता होता है वो भी अलग आपको यहाँ पे दिया जाएगा। डिटेल्स दे दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद ठीक से आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। यहाँ पे आपको सिलेबस भी दे दिया गया है, सिलेबस दे दिया गया है कौन सा चैप्टर से कितना क्या मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा वो सारा चीज यहाँ पे दे दिया गया है। अब चलिए इसको कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पे देख लेते हैं। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से भी जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और डाउनलोड करके फॉर्म को यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन दिया गया, इस पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक है इस पे क्लिक करना है, जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए आ चुका है बिहार विधान परिषद सचिवालय। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है यूजर ID और पासवर्ड। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपको यहाँ तो यूजर ID और पासवर्ड नहीं पता है तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करके बनाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप आगे कर सकिएगा। चलिए यहाँ फर्स्ट टाइम है तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना न्यू रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ से देखिए आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ चुका है, यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स फिल कर लेना है। जैसे यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाई, मतलब आप कौन सा पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो, यहाँ पे फिर कैंडिडेट का नेम यहाँ से पूछा जा रहा है, जो भी आपका 10th का मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में वो आपको यहाँ फिल करना है। कंफर्म नेम, फादर नेम यहाँ से फिर आपका पूछा जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे आपका मदर नेम जो है वो पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या बिहार के डोमिसाइल है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। कैटेगरी, फिर जेंडर, फिर यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोज हु कंप्लीटेड कंटिन्यूअस सर्विस 3 ईयर्स, मतलब आप क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब आप 3 साल लगातार सर्विस कर चुके हैं, अगर कर चुके तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ फिर एक्स सर्विसमैन आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ से फिर डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, वर्किंग नॉलेज इन हिंदी इन इंग्लिश, वो डू यू नो साइकिलिंग, आपको क्या साइकिल चलाने आता है या नहीं, NCC का सर्टिफिकेट है
है तो ठीक है, नहीं तो नो। चलिए यहाँ पे जितना भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया ये सबको यहाँ पे फिल कर लेते हैं अच्छे से। आप यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पे ये सब डिटेल्स को यहाँ पे जैसे फिल कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ से पूछा जा रहा है। अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑफिस अटेंडेंट के लिए यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे सारा डिटेल्स को जैसे फिल कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। टिक कर लेने के बाद यहाँ से फिर सबमिट, जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे रिव्यू पेज यहाँ पे दे चुका है। आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स को एक बार ठीक से मैच कर लेना है, अगर सही है तो ओके कर लेना है, नहीं तो आप एडिट अभी कर सकते हैं, बाद में एडिट नहीं हो सकेगा। चलिए अगर सही है तो ओके पे क्लिक कर लेना है। ओके जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो चुका है। आपके मोबाइल में जो भी आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक SMS गया होगा, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड चला गया होगा। चलिए ये चले जाने के बाद यहाँ से फिर आपको यहाँ पे शो रहा नीचे में गो टू लॉगिन, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे गो टू लॉगिन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको ये नीचे शो रहा नेक्स्ट, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ से आपका पर्सनल डिटेल्स मांगा जा रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे एड्रेस को फिल कर लेना है, कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल्स जो भी है, मैरिटल स्टेटस, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, नेशनलिटी, ये सब आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। चलिए यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जैसे फिल कीजिएगा उसके बाद यहाँ परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना होगा, नहीं तो अगर दूसरा एड्रेस है तो आपको यहाँ से फिल करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे टिक कर लेना है। टिक कर लेने के बाद यहाँ से आपको कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स पूछा जा रहा है, जैसे कि कैंडिडेट मतलब मैरिटल स्टेटस, क्या शादीशुदा है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ पे देख लीजिए मैरिड अनमैरिड जो है वो आप सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपसे पूछा जा रहा है, मतलब आप यहाँ पे क्या देना चाह रहे हैं। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी जो भी आपके पास है वो आप दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आप फोटो आइडेंटिटी को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा उसका नंबर। यदि ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट किए तो ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। पैन कार्ड दिए तो पैन कार्ड नंबर। चलिए वहाँ पे फिल कर लेने के बाद यहाँ से फिर यहाँ पूछा जा रहा है विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, मतलब कोई भी ऐसा मार्क होना चाहिए आपके फेस या कहीं पर भी, वो आपको यहाँ पे लिखना है। हल्का फुल्का कट जैसे तिल हो गया, ये सब के बारे में अगर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देने के बाद यहाँ से आपको एडिशनल डिटेल्स यहाँ से पूछा जा रहा है, वेदर क्या क्रिमिनल केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, मतलब आपके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल केसेस है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ से वेदर एनी FIR हैव रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, मतलब यहाँ पे किसी प्रकार का आपको FIR रजिस्टर्ड हुआ है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। चलिए यहाँ पे ये सबको फिल कर लेने के बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे नेक्स्ट जैसे कीजिएगा उसके बाद यहाँ से आपका टेंथ का डिटेल्स यहाँ से पूछा जा रहा है, जो भी आप डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, जैसे नेम ऑफ स्कूल, मतलब आप कौन सा स्कूल से आप पास किए वो, नेम ऑफ बोर्ड, कौन सा बोर्ड से पास किए, CBSE जो भी आपका, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड जो भी है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, पासिंग ईयर और टीम ऑफ मार्किंग। चलिए यहाँ पे जो भी स्कूल है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से फिर नेम ऑफ बोर्ड जो भी बोर्ड है वो, उसके बाद जिस भी ईयर में आप पास किए वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद यहाँ से स्कीम ऑफ मार्किंग यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या आप जो 10th में पास किए वो आपका मार्क्स परसेंटेज में है या CGP, जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से ग्रेड पॉइंट पूछा जा रहा है, जितना भी आया था आपका CGP वो आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ से फिर इक्विवेलेंट परसेंटेज जो भी परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, मतलब अगर CGP में है तो आपको उसको परसेंटेज में चेंज करके लिखना है, अगर CGP में है तो आपको जितना भी CGP रहेगा उसको 9.5 से आपको मल्टीप्लाई कर लेना होगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा। चलिए यहाँ पे 10th का डिटेल्स फिल कर लेने के बाद यहाँ से नेक्स्ट पे फिर क्लिक। चलिए नेक्स्ट कर लेने के बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ से बोला जा रहा है स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट, मतलब आपको यहाँ पे कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जिसका यहाँ पे साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में। आपका यहाँ पे फिर हिंदी सिग्नेचर भी होना चाहिए 10 से 20 KB और इंग्लिश सिग्नेचर भी 10 से 20 KB में। चलिए यहाँ पे जो पासपोर्ट साइज फोटो उसको यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कर लेना है। फाइल पे जैसे क्लिक कीजिएगा जहाँ भी आपका यहाँ पे फोटो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए फोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से हिंदी सिग्नेचर को अपलोड करना है। यहाँ पे चूज फाइल पे जाना है। चूज फाइल पे जैसे जाइएगा उसके बाद जिस भी फोल्डर में आपका यहाँ पे साइन होगा वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से ओपन, यहाँ से फिर अपलोड। देखिए यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर आपका यहाँ पे अपलोड हो चुका है। यहाँ फिर इंग्लिश में जो भी आपका यहाँ साइन है वो आपको यहाँ पे चूज फाइल पे जाना है। जहाँ भी आपका यहाँ पे साइन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से ओपन, यहाँ से फिर अपलोड। यहाँ देखिए यहाँ तीनों चीज यहाँ पे अपलोड हो चुका है अच्छे से। ये सब कर लेने के बाद यहाँ से फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे रिव्यू पेज आ चुका है। इसको आप एक बार ठीक से मिला लीजिएगा। अगर किसी तरह मिस्टेक होगा, कुछ भी गलती होगा तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं।
सबमिट हो जाने के बाद आप इसमें एडिट नहीं कर सकते। एडिट करने के लिए यहाँ से देखिए शो हो रहा है नीचे एडिट ऑप्शन। सारा चीज अगर आपको यहाँ पे सही लग रहा है तो आपको यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन का यहाँ पे शो हो रहा है, आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। टिक कर लेने के बाद यहाँ से आपको मेक पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे मेक पेमेंट कीजिएगा यहाँ पे आपका आ चुका है ये पेज, आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन फिर यहाँ से टिक कर लेना है। टिक कर लेने के बाद यहाँ से प्रोसीड कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे आ चुका है बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग का यहाँ पे पेमेंट। वो आपको यहाँ पे पेमेंट आप कार्ड से या यूपीआई जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करना है, आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। अगर आपको कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है तो यहाँ पे कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम और वैलिड अप टू कब से कब है वो सारी चीज आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद जो भी आपने यहाँ पे कार्ड नंबर दिया था, जो भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा, ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद आपका यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल जैसे हो जाएगा, पेमेंट जैसे सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आपका लास्ट में एक प्रिंट आउट पेज, फाइनल प्रिंट आउट पेज निकलेगा सबमिट का। उस प्रिंट आउट पेज को आपको निकाल के रख लेना है ताकि आगे चल के काम दे सके। अगर आपको पेमेंट अगर इनकेस अगर पेंडिंग हो गई या फंस गया किसी तरह तो इसको देखिए आपको यहाँ पे मेन पेज में आपको यहाँ पे आ जाना है। शुरू में जो पेज था साइट में, यहाँ पे पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे जाके देखिए आपसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जा रहा है, आपको क्लाइंट ट्रांजैक्शन आईडी, अगर आपका पेमेंट अगर फंस गया है तो उसमें ट्रांजैक्शन आईडी दिया जाता है, वो आपको यहाँ पे डाल के यहाँ पे पेमेंट वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपका पेमेंट जो भी है वो सक्सेसफुल आपका यहाँ पे हो जाएगा। और अपना आप यहाँ पे स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बस इसी तरह आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म के बारे में यहाँ पे जानकारी दे दिया हूँ और बता भी दिया हूँ डिटेल्स में। सारा चीज अच्छे से अप्लाई कीजिएगा ताकि बाद में आगे जाके रिजेक्ट ना हो या कैंसिल ना हो। तो बस चलिए आज की वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।